अश्वनी योगा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। परमात्मा से यही मेरी कामना है। आज जैसा हमारा लाइफस्टाइल है और खान पान, उसके कारण हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को घर बनाकर बैठी हैं। और उनमें से सबसे खतरनाक एक है प्रोस्टेट का बढ़ जाना। ये क्या है? ये लाइफस्टाइल की बीमारी है आज के युग की, जिसको आम भाषा में गुदूद का बढ़ जाना भी कहते हैं। तो इसे बचा कैसे जाए भाई? क्या स्टाइल चेंज करें, क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या करें? अब मैं इसी विषय पर बात करूंगा आज कि अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो क्या करें। वैसे है तो ये कॉमन बीमारी है, क्योंकि ये कहते हैं जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही आयु के अकॉर्डिंग ये प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। 50 के बाद ये कहते हैं 40% लोगों को हो जाता है। 60 के बाद ये 70% लोगों को, 80 के बाद तो कहते हैं ये 199% लोगों में आ ही जाती है बीमारी, थोड़ी या ज़्यादा। अगर इसको 50 के बाद ही या 50 से पहले रोकना शुरू कर दें तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ये कैंसर भी बन जाता है, ये उसको रोकना है हमने। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम फूड की बात करेंगे कि अपनी डाइट के अंदर मैक्सिमम पार्ट किस फूड को लें। सबसे पहला तो है टमाटर। टमाटर इसके लिए अति उत्तम माना गया है। टमाटर को अपनी डाइट में शामिल कर लो। दूसरा है खट्टे फल, जिनमें खटास है, वो जैसे संतरा है, नारंगी है, मौसमी है, ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर लो। तीसरा है पंपकिन सीड, ये हरे रंग के होते हैं, कद्दू के बीज भी बोलते हैं इनको, हरा मगज भी बोलते हैं इनको। 1 चम्मच सुबह जरूर लें, इसका प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा। प्रोस्टेट की जो बीमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं आएंगी। अखरोट को अपनी डाइट में शामिल कर लो। सुबह उठते ही आपने अपनी पहली डाइट अखरोट लेनी है। अखरोट को रात को भिगो दो, सुबह उठ के ले लो। ये एक तो आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखेगी, दूसरा आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखेगी। ये बार बार रुक कर पेशाब आना, रात को उठकर पेशाब के लिए जाना, ये दिक्कतें आपकी कम होंगी। इमली को शामिल कर लो। इमली इमली को आप शाम के समय 1 कप पानी लो, उसमें 2 बीज लो इमली के, उन पे से गुद्दा उतारो, उसको बॉयल कर लो और पी लो। रात को जो बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है वो नहीं आएगा, वो नहीं होगा। गोभी, जितने भी टाइप की गोभी है, जैसे ये ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, हरी जो वाइट कलर की गोभी होती है वो, इनको अपनी डाइट के अंदर मैक्सिमम शामिल कर लो। अगला है दालें। दालों में जितनी ये दालें आ जाती हैं, होल, धुली हुई नहीं ना पीसी हुई, होल के रूप में यूज करना है अपने इनको। अगर धुली हुई दालों का प्रयोग करोगे तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। जैसे ये राजमा हैं, बीन्स हैं, जितनी भी मटर हैं, और ये चीज़ें इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लो तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। खट्टे, खट्टे का मतलब विटामिन सी,
जिन चीज़ों में विटामिन सी है, जिंक है, उनका मैक्सिमम प्रयोग करें। जो नॉन वेज लोग हैं वो मच्छी खा सकते हैं, फैटी फिश वो खा सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक तो लंबी वॉक करें, फिक्स कर लें कि अपनी एज के अनुसार कि मैंने इतने स्टेप चलने हैं। फर्स्ट जो है वॉक में हीलिंग वॉक, इसको 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक रोजाना करें। हाथ ऊपर करने हैं और सीधे चलना। अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी है ना, वो भी ठीक होगी। शरीर से कोई बीमारी नहीं जा रही, हीलिंग वॉक करने से वो बीमारियां भी चली जाती हैं। एक रिवर्स वॉकिंग होती है, वो भी कर सकते हो आप। एक हाथों को ऊपर करके, हाथों को आपस में इंटेंगल करके ताड़ासन लगा कर भी आप वॉक कर सकते हो, वो भी बहुत फायदेमंद है इसके लिए वॉक। सॉरी, एक चीज़ मैं और बताने भूल गया, ग्रीन टी या ब्लैक टी, इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लो। इसको तो ले ही लें, दिन में 1 बार या 2 बार ले लें इसको। आप एक हल्दी को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। हल्दी को किसी रूप में ले लें, दूध में डालकर ले लें, बॉयल करके ले लें, कैसे भी लें। इसकी हर्बल चाय बनाकर पी लें। इसको 1 गिलास पानी लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और पी जाए उसको, हल्दी को। गार्लिक, लहसुन जरूर खाएं। इसको किसी चीज़ के अंदर डालकर नहीं खाना, इसको फ्राई करके नहीं खाना, किसी चीज़ के अंदर तल के नहीं खाना। इसको अगर खाना है तो रॉ फॉर्म में, जब आप खाना खा रहे होते हो उसके बीच में 1 या 2 कली डेली अपनी डाइट में ले लो लहसुन को। ये भी यूरिन संबंधी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इसके बाद करते हैं बात एक्सरसाइज की। द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड इज वॉक। मॉर्निंग इवनिंग वॉक दोनों को इंक्लूड कर 30 मिनट तो कम से कम, मैं 30 मिनट नहीं कह रहा, 30 मिनट कम से कम तो दिन के अंदर चलो। दूसरा एक्सरसाइज के अंदर तितली आसन, इसको भद्रासन भी बोलते हैं। अपनी टांगों को जितना भी खोल सकते हो खोल लें। पेल्विक एरिया को खोलना है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा विपरीत करनी आसन, अपनी टांगे ऊपर उठानी है, अपने दीवार के साथ लगा लो। कम से कम अपनी टांगों को उठाकर 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए दीवार के साथ लगाकर लेट जाओ। वीरासन, बैठना होता है पैरों के भार, वीरासन। एक मालासन होता है, अगर कर सकते हो उसको भी करें। उसको करने से भी आप अपने प्रोस्टेट को काबू में रख सकते हो। पुशअप है, जैसे पुशअप कर लो, जिसको उठक बैठक कहते हैं, वो कर लो। जितना आप पैरों के भार बैठोगे, आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। एक एक्सरसाइज होती है खेचरी मुद्रा होती है। वो क्या करना है, अपने आपके अंडकोश और गुदा के बीच का जो स्थान है, खाली स्थान, उसको संकुचित करना है, सिकोड़ना है और फैलाना है, सिकोड़ना और फैलाना, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। एक और है, वो आपने करना है, अपनी गुदा का संकोचन करना है। वज्रासन में बैठ जाओ, जैसे मर्जी बैठ के, जिस आसानी से आप कर, उसको भी 5 तक की गिनती, श्वास लेना है, गुदा को संकोचन करना है और छोड़ देना है। उसको 10 बार करें, 10 बार सुबह और 10 बार शाम। एक है
मूलाधार चक्र, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। वो गुदा को स्कोचन करके या लम का उच्चारण करके बिल्कुल सीधे बैठना होता है, लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं। ध्यान किसी लाल रंग की वस्तु पे लगाना है। ध्यान अपने जो आपके जननांग हैं, जो आपका पेल्विक एरिया, वहाँ लगाना है। आपने महसूस करना है कि आप किसी लाल रंग की गोल वस्तु पर बैठे हो। ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है इसके लिए। अगर इसका अभ्यास करेंगे तो प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी सभी बीमारियां खत्म होती हैं। अगर ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो हम प्रोस्टेट की बीमारी से बच सकते हैं, प्रोस्टेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं तो कई बार कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होता। फिर लास्ट में आपके वो एक थैली सी साइड में लगा देते हैं भी आपका यूरिन इसमें निकलता रहेगा। तो इन चीज़ों से, इसकी भयानकताओं से बचने के लिए अपनी डाइट के अंदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनको शामिल कर लो। जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं उनको अपनी डाइट के, अपने डेली रूटीन में शामिल करो। वॉक को तो शामिल करो ही करो। आप जितना चलो बस इसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है इसके लिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके आसपास इस प्रॉब्लम से ग्रसित है उनको ये वीडियो भेजें, उनको दिखाएं, ताकि अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। नहीं तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि कई बार तो यूरिन अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। वी आर अनएबल टू कंट्रोल इट। तो इन कैंसर हो जाता है, बड़ी भयानक स्थिति बनती है। इन चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका अभ्यास करें, खान पान में सुधार करें। ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, वो मत लें। लेना ही नहीं। कभी लेना है तो महीने में एक बार या 2 बार ले लो, बल्कि रूटीन में मत लो। क्योंकि जो फ्राइड चीज़ें हैं, जो पैकेट बंद चीज़ें हैं, इनको मत लो। जिनमें सैचुरेटेड फैट होती है वो मत लो अगर इसकी भयानकता से बचना चाहते हैं।